नमस्कार, मैं हूं कुणाल कपूर और सेलिब्रेशंस हिंदुस्तान में जब भी होती हैं मीठे के बगैर अधूरी होती हैं। और जब दिवाली आ रही है, इतने करीब है, तो दिवाली के टाइम पे मिठाई खूब बनती है, खूब बिकती है। हम लोग गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को मीठा। और ये जो मिठाई है, ये अगर घर पर बनी हो, स्पेशली इस साल के दौरान जो कुछ हुआ है उसके बाद कई लोग घर पर ही खाना बना रहे हैं, घर पर ही बहुत सी डिशेस पका रहे हैं, तो मिठाई क्यों ना। तो ये दिवाली स्पेशल एपिसोड में आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन की बर्फी के अंदर दो हिस्से हैं, एक है बेसन की भुनाई और दूसरी है शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए हम डालेंगे शुगर, इसमें जाएगा पानी। देखिए, पानी की मात्रा कम ही रखनी है क्योंकि जो शुगर है उसकी जो थिकनेस है वो होनी चाहिए 2 तार की, इसलिए पानी एक्स्ट्रा डाल देंगे तो खामखा आपका वक्त जाया होगा, गैस जाया होगी उसे रिड्यूस करने में। तय। अब चलते हैं बेसन की भुनाई की तरफ। ये रहा कढ़ाई हमारा, ये है घी, देसी घी। अब बेसन की बर्फी और बेसन के लड्डू में सिंपल सा फर्क है चीनी का। मतलब बेसन की बर्फी में जाती है चाशनी और बेसन के लड्डू के अंदर सूखी दरदरी चीनी। चाशनी डालने से क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसीलिए आधा किलो बेसन जब आप भूनते हैं और इसकी बर्फी बनाते हैं, वो बन जाती है 2 किलो के करीब। आधा किलो बेसन की जो हमारी रेसिपी है, इससे करीबन 1800 से करीबन 2 किलो तक बेसन की बर्फी बनेगी। अब ध्यान रखना कि जो बेसन है उसे हमें आराम से हल्की आंच पर भूनना है। ज्यादा जल्दी करेंगे तो बेसन जल जाएगा। देखिए, हिंदुस्तानी खाने के अंदर ना हलवाई का जो काम है, जो हलवाई सेक्शन है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा क्रिएटिव है, एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है। होता क्या है कि ये बेकरी की तरह नहीं है कि आपको एक सेट रेसिपी दे दी और हर बार वैसा ही निकलेगा। एक एक्सपीरियंस काम आता है कि अब कितना भूनना है, कितना पकाना है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आता है। इसलिए अगर आप पहली दफ़ा मिठाई बना रहे हैं अपने घर पर, माय सजेशन इज एक छोटे पोर्शन से स्टार्ट कीजिए, रेसिपी को हाफ कर दीजिए और फिर उससे बनाइए। एक बार आपका हाथ बैठ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर बल्ले बल्ले बनाते रहिए। ये देख रहे हैं, अभी काफी लंपी है, लेकिन जैसे जैसे भूनता जाएगा ये अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन चीज ये कि आपको कंटिन्यूसली इसे हिलाना है। अगर आप गौर से देखेंगे, इस वक्त एक अच्छा उबाल आ रहा है इसके अंदर। एट दिस स्टेज हमें कंटिन्यूसली इसे स्टर करना है और एक भीनी खुशबू बेसन की जो होती है वो आनी शुरू हो गई है। और देसी घी के अंदर जब बेसन भूनता है, उसकी जो खुशबू है अच्छे अच्छों को भूख लगा देती है। टू गुड, दिस इज टू गुड। लुक एट दिस, ये कैसे दरदरा फट रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो घी है वो उबल उबल कर अब इसे अच्छे से फुला रहा है। एट दिस स्टेज आप चाहें तो चाशनी के अंदर इलायची पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर हरी या फिर मोटी इलायची भी डाल सकते हैं। अगर आपका मन है कोई पर्टिकुलर फ्लेवर डालने का, जैसे बेसन की बर्फी के अंदर अगर आप ऑरेंज फ्लेवर डालना चाहते हैं तो ऑरेंज का एसेंस या फिर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं। आप इस वक्त इसके अंदर वनीला डाल सकते हैं इफ यू वांट। सो ये बेसिक रेसिपी है, इसके अंदर फ्लेवर एडिशन आपके ऊपर। लुक एट दिस, कैसा ये बिल्कुल लिक्विडी हो गया, कैसे इस तरह पोर कर रहा है। इस स्टेज पे ये तैयार है, इसे हम रिमूव करेंगे। नोटिस कीजिए, इसका जो रंग भी है वो हल्का भूरा हुआ है। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा ज्यादा भुना हुआ, थोड़ा सा ज्यादा टोस्टेड, इसे थोड़ा सा आप और भून सकते हैं, बट बेसन की बर्फी के लिए दिस इज ओके। अब इसे हमें ठंडा करना है। चाशनी की तरफ चलते हैं। अब यू सी दिस, डबल तार, 2 तार का ये हो गया, काफी थिक हो गया। इसे अब हमें गैस से हटा लेना है। मेक श्योर कि हम बेसन को इस तरीके से स्टर करते रहें, बिकॉज इसके अंदर अभी भी काफी हीट है, ये सेंटर की तरफ और पकता रहेगा, इसलिए इसे कंटिन्यूसली हमें चलाना है 5 मिनट के लिए। होता क्या है कि बाजार से जब आप बेसन का लड्डू या बेसन की बर्फी खरीदते हैं तो उसका एक अच्छा डीप गाढ़ा पीला रंग होता है। वो होता है क्योंकि इसके अंदर रंग मिलाया जाता है। हमारी इस रेसिपी के अंदर हम रंग नहीं मिलाएंगे, इसमें डालेंगे हल्दी। जी हाँ, जरा सी हल्दी।
हल्दी को हम मिला देंगे इसके अंदर और ये अपना रंग छोड़ देगी। देखिए, हल्दी डालने के अलग अलग फायदे हैं। पहली बात, क्योंकि हल्दी की जो मात्रा है वो इतनी कम है कि इसके फ्लेवर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये, हल्दी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, तो है ना कमाल की चीज। इससे हम डालेंगे इलायची का पाउडर। ये हरी इलायची का पाउडर है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी काली इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बढ़िया लगती है। लुक एट दैट, कैसे जर से गिरता जा रहा है। अब इसको हमें ठंडा करना है। ये तैयार है, इट इज स्टिल क्वाइट हॉट और हमारी चाशनी भी गर्म है। अब इसके अंदर हम सारी चाशनी मिला देंगे। जस्ट मिक्स इट, मेक श्योर कि ये इनफ हॉट हो या वार्म हो कि आराम से मिल जाए। जस्ट इन केस शुगर मिलाते वक्त ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, नो प्रॉब्लम, आप इसे गैस पर हल्की आंच पर रखकर थोड़ा वार्म कर सकते हैं। मेक श्योर इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। एंड देखिए क्या बढ़िया स्मूथ बन गया ये। एक और तरीका है इसे चेक करने का, जरा सा आपने इसे उंगली में लेना है इस तरीके से और इसे इस तरीके से रोटेट करना है ताकि इसकी एक बॉल बन जाए। और देखिए आसानी से बन गया, हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपका। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये बेसन ठीक ढंग से पका है और बिल्कुल तैयार है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे हम डालेंगे एक ट्रे के अंदर। अगर देरी कर देंगे तो ये कढ़ाई में ही जमना शुरू हो जाएगा, इसलिए जस्ट मूव फास्ट। नाउ जेंटली जस्ट प्रेस इट। आराम से इसे आप यूं प्रेस कर सकते हैं। इसे इस तरीके से टैप भी करना है। इससे होगा क्या, जितने भी इसके एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ता चॉप किया हुआ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पिस्ता मुझे पसंद है। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। अब इसे हमें ठंडा करना है कंप्लीटली। फ्रिज में ठंडा नहीं करना, आराम से किचन में ही इसे आपको रखना है और कंप्लीटली ठंडा होने तक इंतजार करना है। उसके बाद हम इसे काटेंगे। जब तक ये ठंडा होता है चलिए चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ कि परफेक्ट बेसन की बर्फी बनानी हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेसन की बर्फी बनाते वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसकी भुनाई। मतलब बेसन को आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है लो हीट पे ताकि उसके अंदर एक इवन कलर आए, एक बढ़िया खुशबू बने। बेसन की बर्फी के अंदर आप चाहे तो रंग डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप उसके अंदर हल्दी डालें। हल्दी डालने के दो फायदे, एक आप अननेसेसरी कलर से बचते हैं, सेकेंड हल्दी के अंदर इम्यूनिटी बिल्डिंग चीजें होती हैं, मतलब आपके लिए फायदेमंद है। और टेस्ट के लिए ना घबराइए, इतनी सी हल्दी का कोई टेस्ट नहीं पता चलता बेसन की बर्फी में। शुगर सिरप अगर बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो आपकी जो बेसन की बर्फी है बिल्कुल कड़क हो जाएगी, वो वहीं के वहीं जम जाएगी और एकदम जैसे होता है ना बुरादा, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अब अगर आपको यह तय करना है कि आपका मिक्सचर भूनना ठीक है, चाशनी बढ़िया है, मिलाने के बाद उसका एक तरीका है, जरा सा मिक्सचर लेना आपको उंगली के अंदर उसे इस तरीके से गोल 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 करना है। अगर वो उंगली पे ना चिपके और छोटा सा बारीक सा मोती जैसा लड्डू बन जाए, मतलब आपका मिक्सचर परफेक्ट है। और हां, कहीं चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई और बेसन बिल्कुल कड़क हो गया और आपने मिलाया बिल्कुल सूख गया, उसकी बर्फी नहीं बनी, डोंट वरी, वो बेसन के हलवे की तरह बन जाएगा। मतलब सूखा दरदरा हलवा जैसे पंजीरी होती है ना, बिल्कुल उसी के करीब करीब। फेंकना नहीं है, इस्तेमाल करना है। ये है हमारी बेसन की बर्फी, बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसे हम साइड से थोड़ा सा इस तरीके से नाइफ रन करके इसको हम लूजन अप करेंगे थोड़ा। ना होगा क्या, पहला जो टुकड़ा है वो हमेशा शहीद होता है, मतलब बराबर नहीं निकलेगा, वो जगह बनाने के लिए ताकि बर्फी आराम से निकले। इट इज एंटायरली अप टू यू कि आपको कितने बड़े पीस चाहिए। मैं इसके चौकोर काट रहा हूं, देखिए इस तरफ से इसे हम निकाल लेंगे। अरे पहला भी शहीद नहीं हुआ, क्या बढ़िया टुकड़ा निकला है। इस साइड
स्पेशली जो मैंने दिवाली के लिए बनाई है वो आपको देखनी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हां, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, दिवाली मुबारक। कि लड्डू के अंदर सूखा चीनी, सूखा चीनी, सूखी चीनी, सूखी चीनी, सूखा चीनी, जैसे सूखा चीनी, सूखा चीनी, गीला चीनी। अब इसे हमें ठंडा करना है, कंटिन्यूसली स्टर करना है। अब ठंडा पूरा नहीं करना, रूम टेम्परेचर तक भी नहीं लाना, ठंडा इतना करना है कि इसकी भाप निकल जाए और ये जरा सा ठंडा पड़ जाए। फिर से ठंडा ठंडा बहुत हो गया ना, ठंडा ज्यादा ही ठंडा हो गया। फिर से बोलते हैं, बाहर रूम पर ही, फिर से रूम पर ही। ब्यूटीफुल। गला खराब।